अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल वी यू स्टडी विद मिलिहा भट्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CS 619। आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूँगी, आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, ये इसमें करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगी। मुझे पता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि CS 619 क्या होता है, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितने भी डाउट्स हैं ना आपके, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जी चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि CS 619 होता क्या है। जी CS 619 इज़ अ प्रोजेक्ट दैट इज़ कम्प्लीटेड ओवर 2 सेमेस्टर्स। ये एक प्रोजेक्ट है जो 2 सेमेस्टर्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, जब हम लोग 7 सेमेस्टर में पहुंचते हैं और हमारा जो क्रेडिट आवर है वो 90 या 90 से ज़्यादा हो जाता है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले हमें ऑफ़र करते हैं कि हम लोग CS 619 को एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जिन स्टूडेंट्स का क्रेडिट आवर 7 सेमेस्टर में कंप्लीट नहीं होते, वो इसको 8 या 9 सेमेस्टर में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे नीचे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपने इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले है कि कोर्स सिलेक्शन। जब हमारी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है तो हम लोग CS 619 को सिलेक्ट करते हैं। तो हम लोग CS 619 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना होता है। आपके उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आपको एक प्रोजेक्ट की लिस्ट दी जाती है। जो प्रोजेक्ट की लिस्ट होती है ना, वो तकरीबन 150 प्लस प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। कुछ PHP के होते हैं, पाइथन के होते हैं, मशीन लर्निंग के होते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ना प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपने क्या करना है, उन प्रोजेक्ट्स में से इजी प्रोजेक्ट को फाइंड करना होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इजी प्रोजेक्ट कौन सा है, आपको कहाँ पे मिलेगा इजी प्रोजेक्ट्स? आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, और भी हमारे बहुत से सीनियर्स हैं जिन्होंने इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट अपलोड की होती है। ठीक है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी ईजी प्रोजेक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एटलीस्ट 10 to 15 इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट अपने पास बना के रख लेनी है। ठीक है, इजी प्रोजेक्ट आपने अपने रजिस्टर के ऊपर लिख के रख लेनी है। जी, हमारा जो नेक्स्ट है सिलेक्शन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैं आपको बात समझाने लगी हूँ, आपने गौर से मेरी बात को सुनना है। ठीक है, जो सिलेक्शन का टाइम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इजी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो ईजी से ईजी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सके। और एक प्रोजेक्ट में तकरीबन 25 सीट्स होती हैं। ठीक है, 25 to 30 सीट्स होती हैं, और वो सीट्स 1 सेकेंड में फुल हो जाती हैं। 1 सेकंड लगता है सीट को फुल होने में। ठीक है, आपने क्या करना है, सिलेक्शन का टाइम आपके पास इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, और आपका लाइट का इशू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब फर्स्ट कर लेते हैं, आपको सिलेक्शन का टाइम दिया गया है, सुबह 10 बजे सिलेक्शन होती है। ठीक है, जो भी आपका डे होगा, सुबह 10 बजे आपकी सिलेक्शन होती है। आपने तकरीबन 9:30 पे अपना LMS ऑन करके बैठ जाना है, और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, ईजी रहना है, कि डरने वाली कोई बात नहीं है कि हम क्या करेंगे, कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपने बस ध्यान से मेरी बात को सुने। आपने 9:30 बजे अपना LMS ऑन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो 9:40 पर आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एकदम से सारे जो प्रोजेक्ट है वो अपलोड नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना एक आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, एक कभी कभी इकट्ठे 10 भी अपलोड कर देते हैं। आपने पेज को बस रिफ़्रेश करते रहना है। ठीक है, 9:30 पे 9:40 से प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने अपने पास जो लिस्ट बना के रखी हुई है, आपने उनको एक दफ़ा गौर से देख लेना है। अब आपने पेज को रिफ़्रेश करते रहना है। ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट्स अपलोड होते रहेंगे, आपने देखना है कि आपके कोई इजी प्रोजेक्ट में से कोई आया तो नहीं है प्रोजेक्ट। अगर कोई एक भी प्रोजेक्ट आपकी इजी लिस्ट में से कोई एक भी प्रोजेक्ट आपको शो हो रहा है, आपने फ़ौरन से उसको ग्रिप कर लेना है। ठीक है, फ़ौरन से आपने पकड़ लेना है, वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो इजी से इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सके, ताकि वो इससे इजी से बन सके, उसको इजी से समझ आ सके। ठीक है, इजी प्रोजेक्ट होता है ना, वो किस्मत से ही मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके ये काम करना है। ठीक है, आपने इजी प्रोजेक्ट, आपके जैसे ही इजी प्रोजेक्ट आपके सामने आता है, आपने उसको फ़ौरन से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आपने उसको सिलेक्ट करना है ना, आपने उसको सेव भी करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि भाई मैम, हमने लोगों ने इजी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया था, हम बाद में हमारे पता नहीं वो क्या हुआ, कहाँ चला गया, आप उन्होंने सेव नहीं किया होता। ठीक है, आपने उसको सेव भी करना है। ठीक है, ताकि वो आपके पास सेव हो जाए। जी, यहाँ पे जब आपका इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, आपने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास 4 असाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, इसकी ना तो कोई क्विज़ होता है, ना कोई GDB होता है, इसकी जस्ट 4 असाइनमेंट्स होती हैं जिन्हें आपने करके देना होता है। ठीक है,
अगर ये आप काम खुद करते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप पेड प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो वो आप मुझसे भी बनवा सकते हो, और भी बहुत से सीनियर्स हैं जो पेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप मेरे रिव्यूज़ चेक करें मेरी प्रोफाइल में, ठीक है। मेरे कैटलॉग में, मेरे व्हाट्सएप की कैटलॉग में मेरे रिव्यूज़ शेयर हैं मेरे स्टूडेंट्स की, आप मेरे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप पेड प्रोडक्ट बनवाना चाहो तो आप वो भी मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है जी। 4 असाइनमेंट्स यहाँ पे हमारे पास है। 4 असाइनमेंट। सबसे पहले हमारी SRS। अब SRS में क्या करना होता है, SRS में हमारे पास हमने उन्हें डायग्राम्स बना के देनी होती है, यूज़ केस डायग्राम, EID डायग्राम, डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं जिन्हें हमने बना के देना होता है, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास असाइनमेंट है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इसके अंदर भी हम लोगों ने डायग्राम्स बना के देनी होती हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास है प्रोटोटाइप फेज, इसके अंदर हमने हाफ प्रोजेक्ट की कोडिंग करनी होती है, ठीक है। हाफ प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना के सबमिट करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोटोटाइप का वाइवा होता है, एक शॉर्ट सा वाइवा होता है, 10 to 15 मिनट का आपको शॉर्ट सा वाइवा होता है। उसके अंदर आपको सुपरवाइज़र का पता चल जाता है कि वो कैसा है, किस नेचर का है, ईच मतलब सुपरवाइज़र के बारे में आपको अंदाज़ा होता है उस प्रोटोटाइप के ऊपर, प्रोटोटाइप के वाइवा में, ठीक है, कि हमारा सुपरवाइज़र किस नेचर का है, कैसा है, हर चीज़ आपको पता चल जाती है जी। फोर्थ असाइनमेंट है हमारी फाइनल डिलीवरेबल। ये फोर्थ और मेन हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी असाइनमेंट है फाइनल डिलीवरेबल। इसके अंदर हम लोगों ने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन करके देनी होती है, हमने इसमें रिपोर्ट बनानी होती है, हमने क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन अपनी बना के अपलोड करनी होती है, ठीक है, ठीक हो गया, सबमिट करवानी होती है जी। उसके बाद हमारा होता है फाइनल वाइवा। जब हमारा फाइनल वाइवा में सुपरवाइज़र हमसे प्रोजेक्ट को रन करवाता है और हमसे कोडिंग के बारे में क्वेश्चनिंग होती है, और हम लोगों ने एक फेवरेट सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट किया होता है, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करता है, और जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है उसके मुतालिक वो हमसे सुपरवाइज़र क्वेश्चन करता है जी। होप सो आप सब स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या करना होता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का भी लिंक है व्हाट्सएप के, आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। मेरे ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन करके आप मुझसे पर्सनल में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है। इसी तरह भी आप लोगों के लिए मेहनत की है, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो बना सकूँ। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। ओके जी, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।